आज से मैंने सीसेट पढ़ना शुरू कर दिया है क्योंकि सीसेट की वजह से अपन हमेशा लुढ़क रहे थे, तो सोचा पहले से ही सीसेट को क्यों ना पढ़ लिया जाए। मैथ में अपना हाथ थोड़ा ज़्यादा तंग है। 16 के पहाड़े के बाद सब कुछ गुल होने लग जाता है। पहाड़ा जिसे आप इंग्लिश में टेबल कहते हैं। बचपन में जब हमारे स्कूल में पहाड़ों का कंपटीशन होता था तो मुझे 15 का पहाड़ा सबसे अच्छा लगता था। जैसे ही वो पहाड़ा आता था तो हमारी आवाज़ ऑटोमेटिकली लाउड हो जाती थी। हम बहुत ज़ोर लगाकर उस पहाड़े को गाते थे और मैं हमेशा पहाड़ी गाने में फ़र्स्ट नंबर पर आती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सारे पहाड़े आते हैं, पर मैं अपोजिट टीम वाले लड़कों को धमकी देती थी कि अगर मुझे हराओगे तो कल के गेम में मैं तुम्हें खिलाऊंगी नहीं। और बचे हुए बच्चों को क्लास के मॉनिटर होने के नाते मैं उनका नाम बोर्ड पर लिखकर उनको टीचर से पिटवा देती थी। मॉनिटर का काम उस टाइम पे शरारती बच्चों का नाम बोर्ड पर लिखकर टीचर से पिटवाना होता था और उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता था क्लास में। तो वो जिम्मेवारी अपने को दी हुई थी। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो हमारे यहाँ पे एक बार मीटर की रीडिंग लेने वाले आ गए। तो फिर हमारे पड़ोस के दादा बोले कि ये छोरी देख के बता कि मीटर में रीडिंग कितनी आई है। पिछले महीने में इतनी थी और अब इतनी है, कितनी बन गई। मैंने कहा रुक जा दादा, मैं अभी एक बार पेन कॉपी ले आऊँ फिर लिख के बता दूंगी। तो दादा मेरे बोले कि है लड़की, सब यूँ कहें कि लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, अब रीडिंग भी तो इसमें देख के करेगी, फिर क्या पढ़े। मैंने कहा कि हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, मीटर चेक करना ना सिखाते। पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया मैथ का महत्व ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। आमर्रा की ज़िंदगी से लेकर नौकरी के सफ़र तक गणित का बहुत ज़्यादा महत्व है। पर ये हाथी के जैसे दिखने वाला गणित चींटी की चाल से आगे की तरफ चलता है। तो मैंने सोचा अब तो इसका कुछ करना पड़ेगा। अब मैंने सोचा पहले अपना बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके लिए आप या तो राकेश सर का या अमित गर्ग सर का कोई भी कोर्स ले सकते हैं। मैंने अभी पहले राकेश सर का कोर्स लिया है। वो काफ़ी बेसिक से कराते हैं और बहुत स्लोली पढ़ाते हैं। तो अगर आपको भी उसका उनका कोर्स लेना है तो आप उनका कोर्स ले सकते हैं, उनका काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैं अमित गर्ग सर से लास्ट के 1 महीने में थोड़ी ट्रिक्स देखकर और मैं उससे तैयारी कर लूँगी। आज 7 से 8 घंटे तो अपन ने मैथ से पढ़ लिया है। इसको देखकर मुझे अब लग रहा है कि आर्यभट्ट तो बन ही जाऊँगी अगर ऐसे ही मैं 1 साल तक इसी तरीके से इसी पेस पे इस मैथ्स को पढ़ती रही तो। पढ़ते समय तो मुझे मैथ्स बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, पर बाद में जब मैं अकेले में सोल्व करने बैठती हूँ तो मुझसे एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है और एग्ज़ाम हॉल में तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। पहले तो लगता था मैथ्स ही ख़राब है, पर अब यूपीएससी ने बताया कि हमारी तो इंग्लिश भी ख़राब है, क्योंकि ना तो मैथ्स आता है ना इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन ठीक हो पाते हैं। तो दोनों में ही बड़ी अनप्रडिक्टेबल सा सिचुएशन हो गई है। तो अब तो मुझे लगता है कि मैथ पढ़ने में ही सही रहेगा। इंग्लिश का कोई भरोसा नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन का कोई भी आंसर वो देगी। सबसे पहला चैप्टर सर ने परसेंटेज का स्टार्ट कराया है और उनके कोर्स में अरिथमेटिक से लेकर एडवांस मैथ तक सारी चीज़ें शामिल हैं। उसमें करीबन 200 के पास लेक्चर होंगे और आप डेली एक एक लेक्चर भी देखेंगे तो 5 महीने अभी बचे हैं, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं और कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। अगर आपको भी कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ पता है और आप भी किसी अच्छे टीचर को जानते हैं तो आप भी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करना। और अगर किसी ने भी अपने मैथ्स को इम्प्रूव किया है तो भी प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करना कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है मैथ्स का हमारे मन में कहीं ना कहीं डर बसा हुआ है। मैथ्स खुद में टफ़ नहीं है, हमने अपनी सोच से इसको टफ़ बना रखा है। क्योंकि अभी जब मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ तो मैं सर जो भी क्वेश्चन देते हैं तो मैं उनको इजीली सोल्व कर पाती हूँ। पर बाद में हमारे कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से जब हम अकेले में होते हैं या एग्ज़ाम में होते हैं तो हमें पेपर को सोल्व करना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मेरी रूममेट तो एग्ज़ाम में बिना मैथ्स पढ़े हुए ही जाती है और वो सारे क्वेश्चन ठीक मार्क कराती है क्योंकि उसको मैथ्स में कॉन्फिडेंस है। वो कहती है कि मुझे कुछ भी फॉर्मूला और कुछ रिवाइज़ करने की उसको ज़रूरत नहीं होती है। वो एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन पहले कुछ फॉर्मूला देखती है और उसके बाद एग्ज़ाम में चली जाती है। वो उस पेपर के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट होती है, वो पहले ही बता देती है कि उसका सेकंड पेपर है वो आसानी से निकल जाएगा। मैं तो एग्ज़ाम हॉल में फ़र्स्ट पेपर देते टाइम भी सेकंड पेपर के बारे में सोच रही होती हूँ कि पहले पेपर का तो पता नहीं है, पर मुझे सेकंड पेपर में पास होना सबसे बड़ा ज़रूरी है। जब सेकंड पेपर आता है तो मैथ्स को देख के तो मेरी इस बार तो हालत ही ख़राब हो गई थी। और कॉम्प्रिहेंशन है वो टाइम का कंस्ट्रेंट होने की वजह से हम सारे कर भी नहीं पाते हैं। तो दोनों ही टास्क हैं बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं उस टाइम पर।
इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस पहले से ही करनी होगी ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में पैनिक ना करें और ईज़िली अपना पूरा पेपर ख़त्म कर पाएँ। कभी कभी तो बताने में भी शर्म आती है कि पास होने वाले पेपर में हमसे पास भी नहीं हुआ गया, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो कर देती है, और फिर आगे के अटेम्प्ट्स में आप हमेशा ऐसे ही सोचते रहोगे कि मैं अब की बार भी प्री क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और हम हमेशा अपना पूरा टाइम उसी को देते रहते हैं, हम मेंस पर फोकस करते ही नहीं हैं। तो प्री हमारा इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमें मेंस लिखना है, हमारा प्री इसलिए ज़रूरी है ताकि वो हमें कॉन्फिडेंस दे पाए और हम आगे के लिए तैयारी कर सकें। वरना तो इसी विशेष साइकिल में हम अटके पड़े रहेंगे, जैसे मैं इतने सालों से मैं फंसी हुई हूँ यहाँ पर, और ऐसी सिचुएशन में आपकी कोई हेल्प भी नहीं कर पाएगा। 2 महीने के बाद मैं आपको फिर से बताऊँगी कि मैं 2 महीने से लगातार मैथ्स पढ़ने के बाद मेरा मैथ्स थोड़ा इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, या मैं एग्ज़ाम हॉल में या टेस्ट सीरीज़ है उनको अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, या कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं। आज 7-8 घंटे मैथ्स पढ़ने के बाद खुद को वराह मीर की फूफी के जैसा समझ रही हूँ। चलो मैं थोड़ा सा आपका जीके भी रिवाइज करा दूँ। वराह मिहिर थे, वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका नाम की 2 किताबें लिखी हैं।